द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए 4,5 एंड -2,3। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट दे रखा है ए बी, ए और बी। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 4,5 है और बी के कोऑर्डिनेट है वो -2,3 है। अब बोला इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है लाइन, और बाइसेक्टर मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देती है। यहाँ पे हमारे पास में कोई एक पॉइंट है, इसको हम लोगों ने पी कंसिडर कर लिया। पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास में मिड पॉइंट होंगे ये, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस है वो क्या है, बेसिकली इक्वल है। ए पी और पी बी का डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो मिड पॉइंट की आइडेंटिटी लगाएंगे। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो अपने पास में होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 प्लस में माइनस का 2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगी x की वैल्यू 1। इसी तरह से हमारे पास में y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे होगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा अपने पास, y1 y2 डिवाइडेड बाई 2, यानी बेसिकली हमारे पास y1 क्या है, y1 है हमारे पास 5 प्लस में 3/2, यानी हमारे पास में 8/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे 4, यानी x की वैल्यू हमारे पास 1 आई है और y की वैल्यू हमारे पास में 4 आई है। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जो स्टार्टिंग में हमारे पास लाइन थी, ये जो लाइन थी, इस लाइन के स्लोप को हम लोगों ने m1 कंसिडर कर लिया, और जो लाइन परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, उसके स्लोप को हम लोगों ने m2 कंसिडर कर दिया, क्योंकि बिना स्लोप के हम लोग लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल पाएंगे। और जो स्लोप की आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास में होती है कि स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस में y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस में x1। अगर कोऑर्डिनेट से स्लोप निकालेंगे तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम लोग। y2 यानी 3 माइनस में y1 यानी 5, और x2 यानी माइनस का 2 माइनस में 4। इसको सॉल्व करेंगे, यानी m1 की वैल्यू आएगी इससे हमारे पास में, तो m1 इज इक्वल्स टू -2 बाई माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यानी 1/3। अगर हमारे पास में दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप की मल्टीप्लिकेशन हमेशा -1 के इक्वल आती है, यानी m1 इंटू में m2 की वैल्यू रहेगी वो -1 के इक्वल रहेगी हमारे पास। m1 की जो वैल्यू है, यानी पहली जो लाइन थी, इसका जो स्लोप है वो 1/3 के बराबर है, यानी 1/3 इंटू में m2 इज इक्वल्स टू -1, यानी m2 इज इक्वल्स टू -3। यानी हमारे पास जो दूसरी लाइन है, इसका जो स्लोप है m2 वो -3 के इक्वल आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारे पास y माइनस में y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू में x माइनस में x1। y माइनस में y1 की जो वैल्यू है हमारे पास में बेसिकली वो 4 है, तो 4 रखेंगे इज इक्वल्स टू स्लोप। अब हमारे पास में इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का जो स्लोप है वो -3 है, तो -3 इंटू में x माइनस में x1 की वैल्यू हमारे पास में आई थी बेसिकली 1, तो इसको 1 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास y माइनस में 4 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई किया माइनस का 3x प्लस का 3, ऑल सभी वैल्यूओं को लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये माइनस का 3 है, राइट से लेफ़्ट में आएगा, तो 3x प्लस y माइनस का 4 ऑलरेडी यहाँ है, और ये -3 राइट से लेफ़्ट में आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। 3x प्लस y माइनस का 7 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारे पास में इस इक्वेशन की बेसिकली क्या है, इस लाइन की इक्वेशन होगी 3x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये इस लाइन की इक्वेशन होगी।